स्वागत है आपका फोर्थ स्तंभ नेटवर्क में। आज जैसे कि देख सकते हैं आप कि मैं इस समय कांग्रेस कार्यालय के, जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में हूँ और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी के खिलाफ। जी हाँ, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा आज चार्जशीट दाखिल की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, इस चीज़ को लेकर के आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और कार्यकर्ता काफ़ी जोश में है, बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए हैं। यहाँ 3 लेयर की बैरिकेड्स लगाई गई है, साथ ही पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर महिला पुलिस और पुरुष दोनों यहाँ पर है, यह पुलिसकर्मी है और बैरिकेड्स के ऊपर कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं जिन्हें पुलिस पकड़ करके ले जा रही है। जी हाँ, क्योंकि ये लोग ज़बरदस्ती बैरिकेड को तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पुलिस अपने बल का प्रयोग कर रही है और ये लोग यहाँ पर आज नरेंद्र मोदी और सरकार के खिलाफ आज यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं और किन मुद्दों को लेकर के आज ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे आज कांग्रेस कार्यालय के बाहर, जी हाँ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये धरना प्रदर्शन विधानसभा की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं आप कैसे लोगों को उठा करके पुलिस लेकर के जा रही है, प्रदर्शनकारियों को लेकर जा रही है और लेकर के जा करके बस में भर रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे इन लोगों को लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि आज ये लोग ईडी के लिए, जी हाँ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ जो चार्जशीट का मामला है उसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस चारों हाथ पैर पकड़ करके लोगों को ले जा रही है। प्रवक्ता हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे सर, आज किस चीज़ को लेकर के आज आप लोग धरना कर रहे हैं? देखिए, अभी आपने देखा कि चार्जशीट की गई है हमारी नेता राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ, जो एकदम सरासर गलत है। ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल ये सरकार जिस तरह से कर रही है, संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम कर रही है, लोकतांत्रिक किसी भी व्यवस्था में आस्था नहीं रखती है, उसकी जो है कोई यकीन नहीं है। तो हम लोग इस पूरी लड़ाई को संसद से लेकर सड़क तक लड़ रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये बात हुई है, ये बात बहुत ही खतरनाक है। अगर इस पे हम लोग लड़ेंगे नहीं, हमारे नेता राहुल गांधी बोलते हैं कि हमारे देश में अभी संविधान की रक्षा का सवाल है, तो पूरे देश में ये जो लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक कभी आज जो है जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरा हिंसात्मक तरीके से इस आंदोलन को हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इस देश में एक नए तरीके से लोकतंत्र के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये लोग लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आए हैं और ये इस लोकतंत्र को ही खत्म करना चाहते हैं। तो ये जो बैरिकेडिंग आप देख रही हैं, जो पुलिस का ये सामने देख रहे हैं, देखिए ये कितने कायदे से हमारे जो है कार्यकर्ता, नेता, हमारे जिलाध्यक्ष सब लोग जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। वो वहाँ तक न जाने देने का क्या मतलब है? पहले भी होता रहा है, लोग जाते रहे हैं, विधानसभाओं तक पहुँचते रहे हैं, प्रोटेस्ट करते रहे हैं और ये देश यहाँ तक पहुँचा है, इतनी ऊंचाई तक कि पूरी दुनिया में इस लोकतंत्र की तारीफ होती है। और आज बैरिकेडिंग और पुलिस देख लीजिए, जैसे लगता है कि हम लोग इस देश के ऐसे नागरिक नहीं हैं जो इस देश के लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास करते हैं। संविधान की रक्षा हमारा वसूल है, हमारे नेताओं का। तो ये एक खतरनाक मोड़ पे हम लोग खड़े, हमारा देश खड़ा है। हम इस लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाएंगे, इस देश में नए लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। जी, तो कहाँ तक कूच करने की तैयारी है? हम लोग ईडी ऑफिस जाना चाह रहे थे और कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं जाने देंगे तो हमको अरेस्ट करें, जेल भेजें, क्योंकि हमको तो अपनी आवाज़ बुलंद करनी है ना। इस मैसेज को पूरे देश को देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे देश का कोई ऐसा जिला नहीं जो आज हमारे कार्यकर्ता सड़क पे नहीं उतरे हैं। जब से ये देखा जा रहा है कि मोदी सरकार है, तब से लगातार ईडी के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, इसके लिए क्या कहें? नहीं, देखिए, ईडी तो क्या है ना, ईडी ने अपनी जो स्वायत्तता है संविधान में,
कि मतलब वो किसी पार्टी विशेष की नहीं होती, न सरकार की होती है, एक स्वतंत्र इकाई है। उसने अपनी प्रासंगिकता खो दिया है, अपना जो ये वो है उसको जो अधिकार है वो उसने खो दिया है। लेकिन अब चूंकि सरकार के हाथ में कठपुतली की तरह काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये सवाल उठेगा, ये सवाल उठ रहा है कि भाई ऐसी संस्थाओं का, सारी संस्थाओं का इस्तेमाल वो कैसे अपने हितों के लिए कर रहे हैं, लोगों को डराने के लिए कर रहे हैं। तो अब लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं है। अहिंसात्मक तरीके से हम गांधी के रास्ते पर, सत्य अहिंसा के रास्ते पर इस लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। क्या कहना चाहेंगे सर कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ता आज आक्रोश में दिख रहे हैं ईडी के लिए, तो आप आज क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता आज ईडी दफ्तर शांतिपूर्वक जाना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे कि ईडी जो कर रही है लगातार, आज से नहीं, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। विपक्ष के सारे नेताओं को बारी बारी एक मुंह बंद करना चाहते हैं ईडी के जरिए। बड़े बड़े घोटाले हुए, 16 लाख करोड़ का पूंजीपतियों का पैसा सरकार ने माफ़ कर दिया, उस पर ईडी की नज़र नहीं जा रही है। एक उस कंपनी पे नाम डाला गया है जहां से 1 रुपया भी किसी ने प्रॉफिट नहीं लिया है, जहां से 1 रुपया भी कहीं गया नहीं है, सारा पैसा एक नंबर में है। उस पर ईडी ज़बरदस्ती राहुल जी, सोनिया जी और तमाम नेताओं को चार्जशीट में नाम डाला है। आखिर क्या है? सबूत दो तो पहले, सीधे आप जाके चार्जशीट लगा देते। 11 साल में आपने कोई सबूत नहीं दिया। राहुल जी को 5 बार 10-10 घंटे आपने इंट्रोगेट किया, कोई सबूत नहीं है, कोई गलत काम नहीं हुआ है। उसके बाद भी ईडी इस तरह से करके बदनाम करना चाहती है। आज कांग्रेस पार्टी लखनऊ में जिला शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ईडी दफ्तर जाना चाह रही थी, लेकिन देख लीजिए आप प्रशासन ने क्या किया। जैसे लग रहा दूसरे देश के लोग आ रहे हैं, जिस तरह से बैरिकेटिंग की गई है, जिस तरह से फोर्स लगाई गई है, ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामी को छिपाना चाहती है फोर्स लगा के। हम लोग ये पुलिस से, फोर्स से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग ईडी दफ्तर जाएंगे और ईडी से जवाब लेंगे कि आखिर कैसे आपने किया है। कांग्रेस पार्टी के लोग इस सरकार, तानाशाह सरकार को जब तक उठा के फेंक नहीं देते तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। आगे आप क्या कदम उठाएंगे? सिर्फ ईडी दफ्तर जाएंगे या फिर उसके बाद भी कुछ कदम उठाए जाएंगे? देखिए, ईडी दफ्तर जाना बहुत ज़रूरी है, ईडी के अफसरों से पूछना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद तय होगा क्या होना है। उसके बाद कोर्ट कचहरी में वकील लोग जाएंगे, लेकिन नेताओं का काम है सड़क पे उतरना, जनता का मुद्दा सड़क पे उठाना। 16 लाख करोड़ रुपया क्यों जनता का माफ़ किया गया? वो जनता की कमाई, जनता के दिए हुए टैक्स का पैसा है, आप कैसे माफ़ कर सकते हैं? तमाम व्यापारी इस देश से बाहर चले गए, भाग के पैसा ले लेके, आपने आज तक क्या किया? ये जनता का पैसा, जनता यहाँ भूखों मर रही है, नौजवान बेरोजगार है, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, लोग बच्चों का फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। आप 16-16 लाख करोड़ माफ़ कर दे रहे हैं। तमाम व्यापारी, आपके जो गुजराती व्यापारी हैं, मोदी जी के खास हैं, कोई 10,000 करोड़, कोई 8,000 करोड़ ले लेके कैसे देश से बाहर जा सकता है? ये सवाल उठता है। इस पे ईडी क्या कर रही है कि किसी को पकड़ के ला पाई आज तक? ये सब सवाल है जब पहुँचे, लेकिन फोर्स, प्रशासन किसी को जाने नहीं देता। क्या लगता है कि सरकार इस समय, मोदी सरकार इस समय अपने आप को इनसिक्योर्ड फील कर रही है? क्योंकि अभी मैंने बैनर पे देखा, उस पे लिखा था तुर्त से इनसिक्योर्ड फील कर रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जब इनसिक्योर होती तब ये कार्रवाई होती है। जैसा कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में टारगेट दिया कि इस बार हम गुजरात जीतेंगे, राहुल जी ने वहाँ टारगेट दिया, सारे नेता गुजरात में लगे हुए हैं, ये डर गए। जो गलत होता है वो डरता है। गुजरात में भी बहुत घोटाले हुए हैं पिछले 25-30 सालों में। अगर सत्ता बदल गई तो पता नहीं क्या क्या राज खुलेगा। वो तो डर तो गई हैं, इनसिक्योर हैं। राहुल जी तो एक ऐसे हैं जो इनसे लड़ रहे हैं बहादुरी से। ये राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। जो सही होता है वो डरता नहीं है, जो गलत होता है वो तुरंत डर जाता है। ये गलत लोग हैं, सब राज खुलेगा और सबको हिसाब देना पड़ेगा। चीज़ को लेकर के धरना हो रहा है ईडी पर चार्जशीट दाखिल करने के लिए, उस पर क्या कहेंगे आज? झूठी सियासत, मक्कार वाली सियासत, राजनीति का इससे खराब कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता है जिस तरह से भाजपा कर रही है। उसका सोते सोते जगना, उसका सोते सोते कुछ भी कर देना। 11 साल से सरकार में है, उन्हें पता ही नहीं करना क्या है। अचानक से 2 साल बाद उठते हैं, 3 साल बाद उठते हैं, अचानक कोई काम करने लगते हैं। ये बताइए, अगर कुछ फ्रॉड हुआ था तो अभी तक क्या कर रहे थे? ये रह रह के उनको याद आता है कि कुछ करना है।
ये जानबूझ के असल मुद्दों को छुपाने की। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, उस पर एक जुबान नहीं निकली। चीन ने आपके पूरे देश को शुरू कर दिया, कब्जा करना, उस पर चूं नहीं निकल रही है। सारे वैदेशिक नीति आपकी फेल, लेकिन आपको बोलना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करना है, चुनावी मोड में आना है, वही कर रहे हैं भाजपा के लोग। गुजरात में देखा जा रहा है कि जब चुनाव है, कांग्रेस दावा कर रही है कि गुजरात इस बार जीत के हासिल करेगी, उस समय इस तरह की चार्जशीट दाखिल करके सरकार क्या साबित करना चाहती है? अहमदाबाद का डर दिख रहा है आपको, ये अहमदाबाद का डर है, बिहार का डर है। लेकिन जब डर के कोई काम करता है तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो उससे बेहतर आती है। राहुल जी न डरे थे न डरेंगे, और उनके उस निडरता से भाजपा कितनी डरी हुई आपको दिख रहा है। जिस तरह से चार्जशीट दाखिल हो रही है, करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की लताड़ कई बार ईडी को आ चुकी है, अभी सुप्रीम कोर्ट और उनको लताड़ने वाला है, क्योंकि अरुण जेटली जी ने कहा था कि हेराल्ड केस में कुछ रखा वखा नहीं है, उनके नेता ने कहा था, और वो कह रहे नहीं बहुत कुछ है। सुप्रीम कोर्ट पूछेगा उनसे कि क्या बहुत कुछ है जो ढूंढ नहीं पा रहे 11 सालों से। तो क्या लगता है, ढूंढ के दिखा पाएंगे या फिर ये जो इनकी दावेदारी है वो झूठी साबित होगी? जितने दावेदारी किया था इन लोगों ने, क्या वो सही हुए? नहीं, सब दावेदारी झूठी हो चुकी हैं, आप भी जानते हैं। और जिस तरह से पुलिस के साथ में वो हम लोग को ढकेलने और भगाने का काम करते हैं, वो चल रहा है। हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे उनकी नीतियों का, उनकी कुनीतियों का भी। से पुलिस और कार्यकर्ताओं में, जी हाँ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नोक-झोंक होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को भर करके बस में ले जाया जा रहा है। जो कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे, उन्हें बस में भर करके पुलिस द्वारा ले जाया जा रहा है। बाय बाय आंटी। देखा आप सबने कि जो मामला 11 साल से, जी हाँ, पिछले 11 साल से जो मामला चल रहा था चार्जशीट दाखिल करने का, आज ईडी ने वो चार्जशीट दाखिल कर ली है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ। तो जिस तरह से आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने जिस तरह से आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया वो देखने को लायक था। लेकिन आज देखा जा रहा था कि इनकी तैयारी थी कि ये ईडी दफ्तर जाए, वहाँ पर जा करके अपना आक्रोश जाहिर करे, लेकिन पुलिस बल तैनात थी और पुलिस बल ने आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहीं पर रोक दिया। और जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश था वो अभी भी हाई है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने उन सभी कार्यकर्ताओं को बस में भर करके ले जाने का कार्य किया है। और आज ये जो आवाज़ उठी है ये दूर तक जानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस बल की जो तैनाती थी उसने इस आवाज़ को दबा दिया है। लेकिन ये मामला अभी भी उठा रहेगा कि आखिर कांग्रेस के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, क्या वो गुजरात में होने वाले चुनाव को लेकर के तैयारी की जा रही है? जी हाँ, क्योंकि सरकार पर सवाल यही उठ रहा है कि शायद ये चुनाव की तैयारी है, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये जो तैयारी है, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये जो चार्जशीट दाखिल कर रही है सरकार, ये कहीं ना कहीं अहमदाबाद गुजरात के चुनाव को हारने की एक घबराहट सी दिखाई दे रही है सरकार के अंदर। तो असलियत में क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तमाम और जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए फोर्थ स्तंभ नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या का सौधन, लखनऊ।